नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं। दिन की सभी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने। और केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि किसानों को 3,500 करोड़ रुपए निर्यात सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ और अन्य सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है। इस पर सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। सरकार सब्सिडी के तौर पर इसमें 3,500 करोड़ रुपए देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है। निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। ये उसकी विशेषता है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए खास खुशी का दिन है ये। कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की है और पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इससे चीनी मिलों से जुड़े लाखों कामगारों को भी फायदा पहुंचने वाला है। और इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया है। योगी ने लिखा है कि आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के हितार्थ 3,500 करोड़ की सहायता राशि मंजूर की गई है। ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी, जिससे 5 करोड़ गन्ना किसान और 5 लाख कामगार लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी ट्वीट किया है, पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। सीएम रावत ने लिखा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए जो 3,500 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है, इससे यह साबित हो गया है कि सरकार किसानों के साथ है। सीएम ने ट्वीट किया है कि इस कदम से 5 करोड़ गन्ना किसान और 5 लाख खेतिहर लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री जी का आभार भी जताया है सीएम त्रिवेंद्र रावत ने। और बड़ी खबर आज यह भी आई कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। 22 दिसंबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी वर्ष समारोह चल रहा है, इसी में पीएम मोदी शामिल होंगे। एएमयू के शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम में पीएम मोदी शरीक होंगे वर्चुअली। मना रही है 1 दिसंबर 1920 में ये एमएओ कॉलेज से अलीगढ़ की शक्ल में आई। और ये पूरा सिलसिला ये जो कोविड-19 प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हर तरीके से हम लोग बना रहे हैं। इसी कड़ी में एक और जश्न है हमारे में, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी तशरीफ़ फरमा होंगे और इनके साथ यूनियन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे। और ये वाया वीडियो लिंक 22 दिसंबर में ये करा जाएगा। और वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने इनका शुक्रिया अदा करा और ये खुशी जाहिर करी कि हमारे इनविटेशन पे। प्रियंका गांधी को पीआईबी ने जवाब दिया है। पीआईबी ने कहा है कि प्रियंका गांधी जिस वीडियो को लेकर दावा कर रही हैं वो पूरी तरह से फर्जी है। प्रियंका गांधी के दावे और वीडियो का कोई संबंध नहीं है। दरअसल फेसबुक पर एक वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा था कि सरकार ने भारतीय रेल पर एक निजी कंपनी का ठप्पा लगवा दिया है। प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर हमला किया था, जिसके बाद पीआईबी ने इस वीडियो की जांच की। और अब पीआईबी की माने तो ये केवल एक कमर्शियल विज्ञापन है, जिसका मकसद केवल गैर किराया राजस्व को बेहतर बनाना है। तो दरअसल ये इसमें बताया गया है, साफ किया गया है कि ये जो तस्वीर है वो कमर्शियल है, यानी कि इश्तिहार है जिससे रेलवे को कमाई होती है, ना कि रेलवे को इस कंपनी के हवाले किया गया है। और कृषि सुधार कानूनों को फायदा
बताने के लिए बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सम्मेलन कर रही है। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए पार्टी ने यह कदम उठाया है और सरकार का मकसद संवाद के जरिए सुधार कानून पर किसानों की गलतफहमियों को दूर करना है। कल उत्तर प्रदेश में कई किसान सम्मेलन हुए। आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर में कई बड़े मंत्री और नेता इसमें शामिल हुए। ग्वालियर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री यहां पर पहुंचे। बीजेपी का किसान सम्मेलन, कृषि सुधार कानूनों पर किसान सम्मेलन। कृषि सुधार कानूनों का फायदा बताने की कोशिश। ग्वालियर के सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री। कृषि सुधार कानूनों पर बात करने के लिए किसानों से सीधी बात का फैसला केंद्र सरकार ने किया तो बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया। किसान सम्मेलन के नाम से छेड़े गए अभियान में ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों से बात करने पहुंचे तो इंदौर में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रीवा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री से कृषि सुधार कानूनों का फायदा जानने के लिए ग्वालियर में किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलनकारियों का हट वाजिब है या गैर वाजिब, इसे समझने के साथ ही किसान इस कानून के फायदे नुकसान समझना चाहते थे। किसानों को इसके बारे में बताने के लिए खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आए। कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से सीधी बात की। जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो 21 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। अब कल फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन करें जो इस मामले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और दूसरे लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकलता दिख रहा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई कल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कल किसान और केंद्र सरकार दोनों पक्षों की बात को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को भी नोटिस भेजा है। और जेईई मेंस के एग्जाम की तारीख की घोषणा हो गई है। 4 सेशन में होंगे जेईई मेंस के एग्जाम। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होंगे इम्तिहान। पहला सेशन 23 से 26 फरवरी तक होगा। 13 भाषाओं में होंगी परीक्षाएं। पूरी परीक्षा खत्म होने के 4 से 5 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। और आज भारत पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को नमन किया। पीएम ने स्वर्णिम विजय मशालें प्रज्वलित कर उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना किया। इसके साथ ही विजिटर बुक में पीएम मोदी ने अपना संदेश लिखा। कार्यक्रम के दौरान फ्लाइट पास्ट भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्मों में तलाक और महिला पुरुष के लिए गुजारा भत्ता के मामले में समान कानून वाली याचिका पर सुनवाई की और इस केंद्र सरकार से इसे लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के लिए तलाक और गुजारा भत्ते को एक समान आधार पर लागू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न हर धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून हो जिससे तलाक और गुजारा भत्ता तय किया जाए। बता दें कि वर्तमान में अलग अलग पर्सनल लॉ है जो उनके धर्म के रीति रिवाज के आधार पर लागू होते हैं। इस जनहित याचिका को भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर किया था।
जनहित याचिका में देश भर में सभी लोगों के लिए तलाक के लिए एक समान आधार वाले कानून की मांग की गई है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जनहित याचिका में केंद्र सरकार से व्यक्तिगत कानूनों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के तलाक के सभी मामलों में लागू होने वाले समान कोड को लाने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय के साथ साथ कानून मंत्रालय से नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। और बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब यूपी में अपने पैर जमाने की कोशिश में लग गए हैं और इसके तहत उन्होंने आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर से लखनऊ के एक होटल में मुलाकात की, जिसके बाद बताया कि एआईएमआईएम यूपी में छोटे दलों के साथ लेकर विधानसभा चुनाव में उतरेगी। ओवैसी से मुलाकात के बाद सुहेलदेव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी काफी उत्साहित दिखे। बिहार में जो हमको कामयाबी मिली उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे, जिसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी, हम लोग ने सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यकीनन एमआईएम की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। कुछ